हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीआईजी पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन। ये नई एनसीईआरटी किताब में प्रश्नमाला 4 दी गई है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं आंकड़े किसे कहते हैं। जिस प्रकार आपके सामने 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुछ विकेट। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए अंक। आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादि। ये आपके सामने 4 सूचनाएं दी गई है। ठीक है, और इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके क्या बोलते हैं, उसको आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो आंकड़े क्या करते हैं, आंकड़े करते हैं निरूपण। आंकड़े किया जाता है निरूपण। कैसे निरूपण करते हैं, देखो आंकड़े को निरूपण करने के लिए एक तो विधि होती है, एक चित्रालेख यानी चित्रों के द्वारा दर्शाना दिया गया। देखो ये चित्र है 100 कार के बराबर, यानी एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित कर रहा है। जुलाई महीने में 250 कारें बनाई गई, अगस्त महीने में 300 कारें बनाई गई, सितंबर महीने में 400 कारें बनाई गई। तो एक तरीका होता है आंकड़ों को प्रदर्शित करने का, होता है एक चित्रालेख चित्रों के द्वारा। उसके बाद में आगे है दूसरा है एक दंडालेख, यानी एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करके सूचनाओं का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयाँ उनके मापों के समानुपातिक होती है। लंबाइयाँ क्या होती है, जैसे संख्या दे रखी है उसी के अनुपात में बड़ी होती है। देखो जिसमें कहा 2000 3 4 दे रखी है, 2000 4 5। ये देखो दंड की लंबाइयाँ अलग अलग क्यों दे रखी है, क्योंकि जिस प्रकार आपको सूचनाएं दी गई है उसी हिसाब से क्या होती है, इनकी दंडों की लंबाइयाँ होती है। लेकिन चौड़ाइयाँ क्या होती है, सब जगह समान होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक दंडालेख। इनमें ध्यान करना, दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है। लंबाई अलग अलग होती है लेकिन दंड समान चौड़ाई के होते हैं। दंड सब जगह चौड़ाई समान है और 2 क्रमांक दंडों के बीच की समान दूरियां रखी गई है। 2 क्रमांक बीच की दूरियां वो भी क्या, देखो सब जगह समान है। ये होता है एक दंडालेख। दूसरा है द्विदंडालेख, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख। आंकड़ों को 2 सूचनाओं को एक साथ दर्शा दो, यानी यहाँ कोई विद्यार्थी के अंक दिए गए हैं 2005-6 और 2006-7 2 सत्र के दिए गए हैं। अब यहाँ तुलना कर सकते हैं इस विद्यार्थी में किस विषय में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, किस विषय में कम अंक प्राप्त किए हैं। देखो 2000 गणित विषय में देख सकते हैं, दोनों वर्षों में गणित में देखो इसने वृद्धि की है, सामाजिक में थोड़ी बहुत वृद्धि की है, विज्ञान में वृद्धि की है, अंग्रेजी में थोड़ी बहुत कमी हुई है इसके, और ये हिंदी में न तो कमी नहीं वृद्धि बराबर रहा है। इस प्रकार ये निरूपण करते हैं द्विदंडालेख द्वारा। ठीक है, अब आपके जो प्रश्नमाला नई एनसीईआरटी में ये 5.1 प्रश्नमाला यानी 4.1 है। पुरानी किताब में है लेकिन नई किताब में ये प्रश्नमाला आपके नहीं दी गई है, इसलिए नहीं कराएंगे इसको। अब आगे पाई चार्ट है, पाई चार्ट को हम बताएंगे। देखो पाई चार्ट करेंगे क्योंकि आगे ये जो प्रश्नमाला 5.2 दी गई है वो नई किताब के अंदर 4.1 प्रश्नमाला है। इस प्रश्नमाला को हम करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न कर रहे हैं। इसके पहला दिया गया है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत प्रश्न करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों का पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट दिया गया है और इस प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले क्या लिखा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत प्रश्न करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यानी शास्त्रीय बराबर में 10% दे रखा है। 10% किसके बराबर है, ये 20% के 20 संख्या के बराबर है। यानी शास्त्रीय संगीत 10% है और यहाँ पर संख्या में दे रखे 20। इसका अर्थ है 10% है वो 20 के बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ये है हमारे पहले का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत प्रश्न करते हैं। तो इसमें देखो शास्त्रीय का जो परसेंट दे रखा है वो 10% दे रखा है। तो यहाँ लिख दो 10% बराबर किसके बराबर होगा, ये 10% है वो 20 के बराबर होगा। 20 के बराबर दिया गया है। तो 1% है वो 20/10 के बराबर होगा। इसलिए जो 100% है वो किसके बराबर होगा, 20/10 × 100 बराबर में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 200, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। देख सकते हैं। ठीक है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत प्रश्न करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बराबर में 200 व्यक्ति का। पहले का उत्तर 200। दूसरा लिखा गया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रश्न किया गया। सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा देखो
मनोरंजन प्रश्न किया गया। देखो देख सकते हैं पाई चार्ट में मनोरंजन सबसे अधिक है, देखो 40% है, बाकी ये 30, 10, 20 है, तो सबसे अधिक मनोरंजन प्रश्न किया गया। तो दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, दूसरे का उत्तर लिखेंगे मनोरंजन। ठीक है, इसके बाद में आगे है सवाल नंबर पहले का तीसरा। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, इसमें देखो कुल है 1000 सीडी बना रही है, तो पहले लिखते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी, शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी। बराबर में शास्त्रीय 10% दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 का 10%, 1000 का 10%, कुल 1000 सीडी बना रही है, तो इसका आंसर लिख देंगे 1000 इंटू 10/100, 10/100, 0 से 0 बराबर में आ जाएगा 100 सीडी बनाएगा। उसके बाद में लिखेंगे लोक संगीत के लिए, लोक संगीत के लिए सीडी। अब देख सकते हैं लोक के लिए कोण का 30% दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 का 30%, यानी 1000 इंटू 30/100, 1000 इंटू 30/100, 2 0 से 2 0, इसका मान आ जाएगा 300। अब लिखेंगे आगे शास्त्रीय हो गया, लोक हो गया, मनोरंजन संगीत के लिए सीडी, मनोरंजन संगीत के लिए सीडी। मनोरंजन में कोण का मान 40% दे रखा है, तो 1000 का 40, 1000 इंटू 40/100, 2 0 से 2 0 बराबर में आ जाएगा 400। और आगे दे रखा है उपशास्त्रीय संगीत के लिए सीडी, अब उपशास्त्रीय में कोण का मान दे रखा है 20, तो 1000 का 20, 1000 इंटू 20/100 बराबर में आ जाएगा 200। अब इनका योग भी क्या रहा, देखो कुल 1000 योग आ रहा है, यानी कुल 1000 सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। ये हो गया आपके सवाल नंबर पहले का तीसरा, यानी सभी के आपको कितनी सीढ़ियाँ बने ये ज्ञात करना है। शास्त्रीय के लिए 100, लोक संगीत के लिए 300, मनोरंजन के लिए 400, उपशास्त्र के लिए 2 सीढ़ी बनाएगी, कुल 1000 सीढ़ियाँ बनाई गई है। आगे करते हैं सवाल नंबर 2। 360 व्यक्तियों के एक समूह में 360 व्यक्तियों के समूह से 3 ऋतुओं सर्दी, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले दिया गया है। देखो ग्रीष्म को 90 मत मिले थे, वर्षा को 120 मिले थे, शीत ऋतु को 150 मिले थे। यहाँ देख सकते हैं, देखो तो सबसे अधिक किस ऋतु को मत मिले थे, उत्तर आ जाएगा शीत ऋतु को। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। कोण भी सब ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे देखो, ठीक है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले सारणी बनाएंगे। देखो इसको सबसे पहले लिख दो ऋतु। सवाल नंबर है दूसरे का दूसरा कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ऋतु। ऋतु के बाद में है मतों की संख्या, यहाँ लिख देंगे मतों की संख्या, ठीक है। आगे लिख देंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। ऋतु दे रखी है, देखो ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म दे रखी है, वर्षा दे रखी है, शीत दे रखी है, ठीक है। मतों की संख्या दे रखी है 90, 120, 150। 90, 120, 150। तो इनके कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करने के लिए देखो लिखेंगे, यहाँ लिख दो 90। ये कुल कितने मत है, देखो कुल मत दे सकते हैं, कुल मत 360 है, तो बट्टा में 360 लगा दो, बट्टा में लगा देंगे 360। यहाँ 120/360
आगे 150 बट्टे 360। ठीक है, गुणा किससे करेंगे ध्यान करना, हमेशा गुणा 360 डिग्री से गुणा करते हैं, क्योंकि एक बिंदु है उसके चारों ओर जो कोण बनेगा वो सब कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए गुणा 360 से गुणा करते हैं। कट गया, ये कट गया, सारे कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 150 डिग्री, तीनों कोण ज्ञात हुए हैं। ठीक है, पहला कोण हुआ है 90 डिग्री ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का 120 डिग्री और शीत ऋतु का 150 डिग्री। ये आपका सवाल नंबर हो गया दूसरे का दूसरा पॉइंट। इसके बाद में दूसरे का जो तीसरा पॉइंट दिया गया, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। क्या करना, आपको पाई चार्ट खींचना है। तो पाई चार्ट कैसे खींचा जाएगा, देखो पाई चार्ट खींचते हैं, इसका दूसरे का तीसरा उत्तर कर रहे हैं। देखो पहले बना लो एक वर्त, इस प्रकार एक वर्त बना लो। ठीक है, इस वर्त का केंद्र बिंदु देखो यहाँ मान सकते हैं, यहाँ और ओ मान सकते हैं केंद्र बिंदु। ठीक है, इस केंद्र को मिला देना, इससे इसे मिला दो, ये मिला दिया। अब पहले ग्रीष्म ऋतु में जो कोण का मान 90 दिया गया है, तो 90 यहाँ चांदे को देखो यहाँ इस प्रकार रख दो। ये जो बिंदु है ना चांदे का, ये यहाँ मध्य बिंदु ये है, इसको इसके ऊपर रख दो। इस लाइन को भी इस लाइन के ऊपर रहने दो। ठीक है, ये अपना आप कोण बन जाएगा। 90 का कोण है, तो 90 का देखो ये लाइन इस साइड में है, तो यहाँ से गिनेगा। देखो 90 देखो यहाँ है, तो यहाँ 90 लिख दो, चिन्ह कर दो। अब इसको इसे मिला देना है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ आप लिख दो 90 डिग्री। वर्षा ऋतु के लिए 120 का कोण है, तो वर्षा ऋतु के लिए इस प्रकार ये चांदे को यहाँ रख दो, ये हो गया। वर्षा ऋतु के लिए देखो यहाँ से मापेंगे, यहाँ 90 है, बाद में 110 है, और यहाँ आ जाएगा 120। वर्षा ऋतु के लिए कोण कितना है, 120 का कोण है, तो यहाँ 120 हो गया। इस प्रकार इसको मिला दो। देखो यानी ये कोण हो गया 120 डिग्री का। शेष जो बचेगा वो कोण आ जाएगा शीत ऋतु के लिए, यह आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हो आगे आप, यहाँ लिख सकते हो, ये तो है 90 डिग्री कोण ग्रीष्म के लिए, तो यहाँ लिख दो ग्रीष्म। और ये कोण है वर्षा के लिए, तो यहाँ लिख दो वर्षा। और ये कोण है शीत के लिए, तो यहाँ लिख दो आप शीत। इस प्रकार ये हो गया आपके सवाल नंबर, पाई चार्ट बन गया है, और सवाल दूसरे का ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट। दूसरे का दूसरे में आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करने थे, और दूसरे के तीसरे में आपको ज्ञात करने थे, पाई चार्ट बनाना था। ठीक है, अब आगे सवाल नंबर करते हैं 3 में देखो दिया गया है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा प्रश्न किए गए रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीला रंग 18 व्यक्तियों को पसंद है, और हरा रंग 9 व्यक्तियों को पसंद है, लाल रंग है जो 6 व्यक्तियों को पसंद है, पीला रंग 3 व्यक्तियों को पसंद है। इसका पाई चार्ट खींचने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका सब केंद्रीय कोण बनाएंगे। ठीक है, पहले केंद्रीय कोण बनाएंगे। देखो केंद्रीय कोण कैसे बनाएंगे, सबके अलग अलग केंद्रीय कोण बनेंगे। सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। देखो सारणी बनाने के बाद में पाई चार्ट बनेगा। यहाँ लिख दो रंग, यहाँ क्या है, देखो ये रंग है। रंग के बाद में यहाँ है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ लिख दो केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। रंग देखो सबसे पहले है नीला रंग, बाद में हरा रंग, बाद में है लाल रंग, बाद में है पीला रंग। ठीक है, इस प्रकार ये आपको 4 रंग दिए गए हैं। अब व्यक्तियों की संख्या दी गई है 18, 9, 6, 3। 18, 9, वो जो योग है वो योग क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 36। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, देखो नीला है तो नीला के लिए 18 बट्टे योगफल 36 है, 36 लिख दो, और गुणा 360 डिग्री। कट गया, ये आंसर आ जाएगा बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब केंद्रीय कोण ज्ञात हो गया। अब आगे निकालते हैं हरे के लिए। 9 बट्टे 36 इंटू 360 डिग्री, ये उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये 10 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा बराबर में 90 डिग्री। बाद में 6 है तो 6 बट्टे
36 इंटू 360 डिग्री बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 3 है तो 3 के लिए 3/36 इंटू 360 डिग्री बराबर में आ जाएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब 36 के लिए ज्ञात करोगे ना तो ये क्या आएगा, देखो 360 डिग्री आएगा, क्योंकि 36/36 इंटू 360 होगा तो ये बराबर में कुल योग आ जाएगा इनका 360। योग लिखेंगे ना, 36 है तो यहाँ योग क्या आएगा, देखो 360 डिग्री योग बनेगा। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, देखो यहाँ तक प्रत्येक के केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए। लाल नीला रंग के लिए 180 है, हरे रंग के लिए 90 है, लाल के लिए 60 है, पीले के लिए 30 डिग्री है। अब इनका क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले एक वर्त बनाएंगे, 92 की चांदे की सहायता से इनका पाई चार्ट बन जाएगा। देखो ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ बिंदु लिख लो, इस बिंदु को चांदे की सहायता से एक लाइन के द्वारा इसको वर्त की परिधि से मिला लेना है। सबसे पहले नीला रंग तो क्या है, सबसे बड़ा कोण, इसको एक बार सबसे अंत में रह जाएगा ये। हरे के लिए आप 90 डिग्री बना लो, तो चांदे को यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे, यहाँ देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये लिख दो 90 डिग्री। उसके बाद में है लाल के लिए, ये लाल के लिए है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बना लो, देखो कोण आगे यहाँ रख दो, चांदे को इस प्रकार यहाँ रख देंगे, और 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री, ये इसको इसे मिला दो, ये यहाँ हो गया 60 डिग्री। पीले के लिए 30 डिग्री है तो पीले के लिए यहाँ बनाएंगे 30 डिग्री, यहाँ रख दो, ये देखो हो गया पीले के लिए 30 डिग्री, इसको मिला दो, ये हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। शेष बचेगा वो अपना आप 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कोण 90 का बनाया है, चांदे को यहाँ रख दिया, 90 का कोण बन गया है। उसके बाद चांदे को तो इस प्रकार यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये कोण आएगा बाद में 60 का बना दिया। देखो ये यहाँ तक 60 का, ये 60 का, बाद में चांदे को यहाँ रख देंगे, चांदे को यहाँ रख दो, ये कोण का मान आ जाएगा यहाँ पर। चांदे को इस प्रकार रखेंगे तो ये 30 का कोण बना लेंगे, और अंत में जो कोण बचेगा वो क्या जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, वो नीले के लिए हो जाएगा। अब ऊपर लिख दो इनके। 90 डिग्री कोण हरे के लिए है, यहाँ लिख दो आप हरा। ये लाल के लिए है तो यहाँ लिख दो लाल। ये पीला के लिए तो यहाँ लिख दो पीला। ये नीला के लिए तो यहाँ लिख दो नीला। इस प्रकार ये पाई चार्ट हो गया है और सबके कोण भी प्राप्त हो गए। इसके बाद में आगे सवाल नंबर कर रहे हैं, अब आगे 4 नंबर। पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यानी पाई चार्ट बना कर दिया है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या याद करेंगे, देखो ये बताना है कौन से विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले याद करेंगे इसमें सवाल नंबर है चौथे का पहला। अब आपको बताना है किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो देख सकते हैं, देखो ये कुल 540 अंक थे। 540 अंक वो किस डिग्री के बराबर है, यानी कुल 540 योग है, और इस चारों ओर जो कोण बनेगा वो 360 का बनेगा। यानी 540 अंक है वो किसके बराबर होगा, 540 अंक है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। एक अंक किसके बराबर आ जाएगा, एक अंक बराबर 360 डिग्री बट्टे 540। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ज्ञात करना 105 अंक है। तो अब आप यहाँ लिख दोगे 105 अंक बराबर 360 इंटू 540 105। अब जो उत्तर आएगा ना, तो क्या लिखा 105 अंक। 105 अंक में कोण ध्यान हो जाएगा कि भाई किस कोण का 105 अंक किस कोण अंक के लिए प्राप्त हो रहा है। 0 से 0 कट गया। 18 का भाग देखो यहाँ जाएगा 3 बार और यहाँ जाएगा 2 बार,
और यहाँ जाएगा 35, आंसर आ जाएगा इसका 70 डिग्री। अब देख सकते हैं, देखो 70 कोण किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है ना, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, यानी उसने हिंदी विषय में 70 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, हिंदी में उसने क्या प्राप्त कर लिए थे, पहले का उत्तर है हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए, क्योंकि यहाँ कोण का मान क्या आ रहा है, देखो 70, 70 देखो हिंदी में ही आ रहा है। दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो गणित और हिंदी के अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरा, पहले आप क्या कर लोगे, इस डिग्री में अंतर ज्ञात करो। डिग्री में गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, गणित में उस गणित का कोण 90 डिग्री का है, हिंदी का है 70 डिग्री का। ठीक है, तो अंतर लिख दो आप, अंतर बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी आ जाएगा 20 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं, देखो हिंदी में उसने, हिंदी के लिए 70 डिग्री, गणित 90 डिग्री कोण है, तो अंतर दोनों 20 डिग्री आ रहा है। अब देखो नंबर प्राप्त करेंगे, कितने अंक ज़्यादा अंक प्राप्त किए गणित में। अब देख सकते हैं 540 अंक है, वो किसके बराबर है, देखो या इसको ऐसे करेंगे 360 डिग्री है, वो किसके बराबर है, 540 अंक के बराबर है। 1 डिग्री बराबर में 540 बट्टे 360, इसलिए 20 डिग्री, डिग्री तो आपको दे रखा है, अंक ज्ञात करने तो अंक आगे लिखोगे, 540 इंटू बट्टे 360 इंटू 20, 0 से 0, 3 बार और 2 बार, ये 10 बार, आंसर आ जाएगा बराबर में 30 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका उत्तर क्या आ गया, 30 अंक। यानी उसने क्या प्राप्त किया, देखो हिंदी में, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, उसने 20 अंक, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अंतर देखो 20 डिग्री का अंतर है, 360 डिग्री बराबर 540 अंक है, 1 डिग्री बराबर 540 बटे 360, तो 20 डिग्री देखो अंतर 20 डिग्री का है, बराबर में आ जाएगा 30 अंक। यानी हिंदी और गणित के अंकों का अंतर कितने का है, 30 का अंतर है। तीसरा सवाल, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तीसरे का उत्तर देखो यहाँ कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक में कोण का मान क्या दे रखा है, 65 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 65 डिग्री। गणित के लिए कोण दे रखा है 90 डिग्री, इनको जोड़ लो, यह आ जाएगा 5 और 15 यानी 155 डिग्री। नीचे है विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी, विज्ञान का कोण का मान दे रखा है 80 डिग्री प्लस हिंदी का दे रखा है 70, तो बराबर में हो गया 150। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जांच कीजिए क्या, क्या जांच करनी है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योगफल विज्ञान और हिंदी के प्राप्त अंकों के योगफल से ज़्यादा है, हाँ अधिक है। देखो सामाजिक विज्ञान गणित का 155 है और विज्ञान का है, विज्ञान प्लस हिंदी का 150 है, ज़्यादा है, तो यहाँ लिख दो सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, इसका योगफल क्या किसमें अधिक है, विज्ञान प्लस हिंदी के योगफल से ज़्यादा है। ये हो गया आपका इसका तीसरे का आंसर, ये आपको ज्ञात करना। आगे केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए, केवल केंद्रीय कोणों पर मैंने ध्यान दिए करके सामाजिक विज्ञान और गणित के योगफल निकाल दिया, विज्ञान और हिंदी का योगफल निकाल दिया डिग्री में इस, और अब देख सकते हैं इन दोनों का योगफल 155 है, इनका योगफल 150 है, तो अधिक 155 अधिक ही है, इसलिए सामाजिक विज्ञान प्लस गणित का अंकों का योगफल है वो विज्ञान प्लस हिंदी के योगफल से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर हो गया 4। अब 5वां बचा है, 5वां कर रहे हैं। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे भाषा लिखेंगे, ठीक है, बाद में विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। यहाँ लिख लो पहले भाषा, यहाँ लिखोगे विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे केंद्रीय कोण। ठीक है, सारणी बना लेंगे, देखो पहले सबसे पहले दिया गया है हिंदी,
हिंदी के बाद में आगे अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में आगे लिखा है मराठी, मराठी के आगे लिखा है तमिल बंगाली, यहाँ लिखा है तमिल, यहाँ लिखा है बंगाली। इस प्रकार ये 5 भाषाएं दी गई है। अब इसमें संख्या क्या दी गई है? 40 12, 40 12 9 7 और 4, और योग क्या दे रखा है? योग दे रखा है बराबर में 72 योग दे रखा है। ठीक है, इतने सारे आपको प्रश्न दिया गया। हिंदी में 40 विद्यार्थी है, अंग्रेजी में 12 विद्यार्थी है, मराठी में 9 विद्यार्थी है, तमिल में 7 विद्यार्थी है, बंगाली में 4 विद्यार्थी है, कुल 72 विद्यार्थी है। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। पहले लिखोगे हिंदी के लिए 40 बट्टे 72, बाद में अंग्रेजी के लिए 12 बट्टे 72, 9 बट्टे 72, 7 बट्टे 72, 4 बट्टे 72। अभी ध्यान है कि सुखी से गुणा किसे करना है? देखो सबको एक ही संख्या से गुणा करना है, वो है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, सबको 360 से गुणा करना है और आगे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब पहले क्या करेंगे, इस वो 360 72 से काट देंगे। देखो कितनी बार जा रहा है देखते हैं। 72 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 72 इंटू 5। ठीक है, 72 को 5 से 10 और 36 हो रहा है, यानी यहाँ पर भाग जाएगा 5 बार, यहाँ पर ये भाग 5 बार, भाग 5 बार। ठीक है, सबको 5 से काट दिया है। अब गुणा कर लें आगे। सबसे पहले 40 इंटू 5 बराबर में क्या आ जाएगा? देखो 200 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो बराबर में 200 डिग्री, ये 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो योग होगा ना, वो योग क्या आएगा? देखो बराबर में 360 डिग्री ही योग आएगा। अब क्या करेंगे, इसका पाई चार्ट बनाएंगे। यही दिया गया, देखो इसका पाई चार्ट है, आंकड़ों का पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट बनाना है देखो, तो पहले क्या करेंगे, देखो एक वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार एक वृत्त बना लो। बड़ा कोण है, बड़े कोण को छोड़ देना एक बार। अंग्रेजी के लिए 200 डिग्री, हिंदी के लिए 200 छोड़ देना। पहले बाकी अलग भाषाओं करेंगे, बाद में आ जाएगा। अंत में जो बड़ा कोण शेष बचाएगा। पहले अंग्रेजी के लिए 60 बना लो। अंग्रेजी के लिए 60, देखो चांदे को यहाँ रख दो, इस प्रकार चांदे को रख देना है। कोण 60 है, ये देखो 60 आ गया। यहाँ लिख दो 60 डिग्री, यहाँ लिख दो 60 डिग्री। अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 डिग्री। मराठी के लिए यहाँ बना दे 45। देखो चांदे इस प्रकार पेज को मोड़ देना है और 45 डिग्री, देखो ये 40 है, यहाँ आ जाएगा बीच में 45, इसको इसे मिला देना है। यहाँ लिख दो 45 डिग्री। और मराठी के लिए, तमिल के लिए 35 डिग्री। इस प्रकार पेज को मोड़ लो, ये देखो 30 और ये 5 बीच में 35। ठीक है, ये इसको मिला देंगे तो ये हो गया 35 डिग्री। बंगाली के लिए 20 डिग्री है, इस प्रकार लिख देंगे बंगाली के लिए 20 डिग्री हो जाएगा। 20 कहाँ आएगा? देखो ये लगभग यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसको इस प्रकार मोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो 20 डिग्री। शेष बचेगा वो है आपके 200 डिग्री। देखो सब हमने कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब इसमें लिख देंगे, देखो सबके अलग अलग है। सबसे पहले है 60 डिग्री किसके लिए है? अंग्रेजी के लिए। पहले आप हिंदी के लिख दो 200 डिग्री, यहाँ लिख दो हिंदी, बाद में अंग्रेजी लिख दो, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री, बाद में है मराठी, यहाँ लिख दो मराठी के लिए 45 डिग्री, बाद में है तमिल, तमिल के लिए 35 डिग्री, और अंत में है बंगाली, बंगाली के लिए है आपके 20 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमने पाई चार्ट के द्वारा सब कोण ज्ञात कर लिए। इस प्रकार ये प्रश्नमाला आपके कंप्लीट होती है और प्रश्न 5 थे और 5 हमने पूरे कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।